चन्नी, तू मुझे अपने कमरे में जाने से मना कर रही है? तो इसमें गलत क्या कह रही हूँ? आप कब तक मेरे और वरिंदर के लिए तकलीफ उठाती रहेंगी? इसमें तकलीफ की क्या बात है? अब क्या मैं इस घर के काम भी नहीं करूं? घर का काम करने से तो मैं आपको नहीं रोक सकती, पर अपना और अपने पति का काम करने से तो रोक सकती हूँ ना। तुम दोनों पराये थोड़ी हो। हर वरिंदर का काम तो मैं शादी से पहले भी करा। हाँ दीदी, पर अब चीजें पहले जैसी है भी तो नहीं। चन्नी, तू ऐसा क्यों कह रही है? नहीं दीदी, अब से ना तो मैं आपकी कोई बात सुनूंगी और ना ही कोई बात मानूंगी। आप ताले का मतलब समझिए। मेरे कमरे में आपकी एंट्री पर। अब आप इस घर का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए। क्या? ताला? पर चन्नी के कमरे में ऐसा कौन सा खजाना रखा है जो कोई चोरी कर लेगा? तुमने पूछा नहीं उससे कि उसने ताला क्यों लगाया था? पूछा था तो कहने लगी कि वो नहीं चाहती कि मैं उसका या वरिंदर का कोई भी काम करूं। अरे वाह, मुझे तो लगा था कि चन्नी बहुत भोली भाली है, पर वो तो बड़ी स्मार्ट निकली। अब वो तुझसे वैसे कहती तो तू उससे बहस करती। इसलिए वो नरेंद्र भाई साहब के आने से पहले तुझे उन सारी जिम्मेदारियों से फ्री करना चाहती है जिन्हें वो खुद संभाल सकती है। पर फिर भी मधु। परवर क्या? तू भी ना छोटी सी बात को बेमतलब बड़ा कर रही है। अच्छा ये बता, इसमें से कौन सी साड़ी पहनूं? ये? हाँ, ये अच्छी है। लगता है कुछ खास प्रोग्राम है। हाँ, आज ये मुझे अपने साथ लंच पे ले जाने वाले हैं, तो मैं इनका इंतजार कर रही हूँ। आने ही वाले होंगे। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? चल मैं चलती हूँ। अरे तू बैठ ना। मैं बैठ भी गई ना, तब भी तेरा मन तेरी तैयारियों में ही लगा रहेगा। जस्सी, मन और बेमन का तो नहीं पता, लेकिन आज इतने महीनों के बाद इंतजार करना अच्छा लग रहा है मुझे। तो चुप क्यों हो गई जस्सी? लेना लवली। अरे छोड़ ना, खेल ना। अच्छा ठीक है, मत खा। हाँ। दीदी आप लो। हाँ भाई, मैं तो लूंगी, तूने इतने प्यार से बनाए हैं। अरे जस्सी, आ ना, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। बैठ। वैसे एक बात बोलूं, अब तू घर पे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चन्नी है ना, उसने हमारा ख्याल इतनी अच्छी तरह रखा है ना कि तूने भी नहीं रखा कभी। अच्छा है ना, घर में मेहमान आए तो खातिरदारी करनी बनती है। चल ना चन्नी, खेल। चन्नी चलना, तेरी बारी। हाँ, ध्यान से। हाँ, वेरी गुड। वाह भाई, तू तो बड़ी चैंपियन है। हाँ सविता दीदी, आपने कहा था ना इस खेल के लिए बहुत सब्र और प्रैक्टिस चाहिए। अपना टुकड़ा निकाल भी लो और दूसरा टुकड़ा हिले भी नहीं। मुझे ज्यादा प्रैक्टिस तो नहीं है, पर मुझ में सब्र बहुत है। इन टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। अच्छा, क्या सीखा तूने? यही, ये रिश्तों का खेल भी ना इन टूटी हुई चूड़ियों के खेल के जैसा। किसी और के रिश्ते को हिलाए बिना अपने रिश्ते को बचा लो। अगर ऐसा कर लिया ना तो समझो कि खेल जीत गए। वाह 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 चन्नी। हाय जस्सी, मैं ना आज एक नई चन्नी को देख रही हूँ। नहीं, ये बिल्कुल वैसी ही है, समझदार सी। बस तूने इसकी बातें आज सुनी है। हाँ सविता दीदी, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है मैं ये तो नहीं जानती, पर अपने बारे में एक चीज बहुत अच्छे से जानती हूँ।
मुश्किल से मुश्किल वक्त में मुझे रिश्ते निभाने भी आते हैं और बचाने भी। लवली, तू भी कुछ सीख इससे। हाँ, अरे जैसी चल ना, खेल, तू खेल। ना ना, तुम लोग ही खेलो। मैं बस किचन में जाके राजमा बनाती हूँ। वरिंदर को पसंद है ना? नहीं दीदी, आज सुबह इन्होंने कहा था इनको रात को काले चने खाने। ठीक है, तो चने बना देती हूँ। मैंने बना दिया। तुझे करने की क्या जरूरत थी? मैं आके कर ही लेती। अरे तुझे तो शाबाशी देनी चाहिए चन्नी को। उसने तेरी सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, किचन की भी और वरिंदर की पसंद और नापसंद की भी। अच्छा ये सब छोड़ो ना जसी भाभी, आओ हम ना शुरुआत से खेलते हैं। हाँ हाँ चल, जैसे खेल, तूने तो खेला ही नहीं। प्लीज अरे ना खेल, जसी ट्राई भाभी, तो ऐसे कर। मत करो। चल 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 चल, खेलो ना दीदी। अरे पकड़ ले। बहुत एक सेकंड, मजा आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये क्या किया जैसे तूने? सारी चूड़ियां उलझी हुई हैं। तेरी तो शुरुआत ही गलत हुई है। जसी भाभी कुछ नहीं होता, आप एक बार ट्राई तो करो। देखा, कहा था ना। गुड गुड, चलो। गया। मैंने कहा था ना, सब चूड़ियां उलझी हुई थी। कुछ बातें तन्हा रातों की, जागी सी बंद आँखों की, ना सोए हम न जागे हैं, सुलगी सुलगी बिरहा की अगर वो जाने जिस तन लागे है, ठंडी ठंडी सी वो तपिश क्यों जलाए हमें, सुलगाए हमें आधी अधूरी चाहतें। दीदी कितना सो गए? उठना नहीं? रात हो गई, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? आप इतनी गहरी नींद में सो रहे थे, 2 बार आई थी जगाने के लिए, पर मन ही नहीं किया कि आपको उठा दूं। लगा पूरी रात जागते हो ना, तो इसीलिए सोने देती हूँ। और अभी भी इतना सोई कि आज रात भी जाग के काटनी पड़ेगी। पर अब कुछ ही महीनों की बात है, फिर आपकी ये नींद से शिकायत भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। बदल तो बहुत कुछ गया है। हाँ, पीची के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया, पर अब हमें आदत तो डालनी होगी ना। चलिए नीचे वरिंदर आ गए, खाना लगा दिया, ठंडा हो जाएगा। तुम दोनों खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या मन नहीं है? अरे तेरे सामने तो बहुत सोच समझ कर बात करनी पड़ेगी, और वैसे भी तू अब मुझे कौन सा काम करने देती है, तो मुझे भूख कैसे लगेगी? लो जी, अब भूख नहीं लग रही, उसका दोष भी मुझे ही दोगे। चलो उठो, खाना खा लो। नहीं चन्नी, तुम दोनों खा लो, मेरा सही में मन नहीं है। मैं बाद में अपने लिए चाय या कॉफी बना लूंगी। पर दीदी, चन्नी, चन्नी,
तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं दीदी, मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? पता नहीं, तभी तो पूछ रही हूँ। अगर तेरे दिल में कोई भी बात है ना, तो प्लीज मुझे बता देना। मुझे आपने नाराज होने की कोई वजह दी है क्या? नहीं ना? ये अच्छी बात है। सवाल मैं करूं और जवाब तू ही मुझसे मांग रही है। चल जा, परिंदर को भूख लगी होगी। मेरी वजह से उसे इंतजार मत करवा। सनी, तुम भी खाओ ना। नहीं, जस्सी दीदी कह रही थी उन्हें भूख नहीं है। हाँ तो नहीं होगी ना। ऐसे कैसे नहीं है? दोपहर को भी उन्होंने खाना नहीं खाया। जब सविता दीदी और लवली आए थे, उसके बाद वो कमरे में है और तब से सो ही रही हैं। और अब भी कह रहे हैं कि तुम लोग खाना खा लो। आप जाकर बुला लो ना दीदी को, बोल दो आकर खाना खा लें। सनी, मैं हाँ, शायद आपकी बात मान जाए। और वैसे भी अगर वो भूखी रहेंगी तो ना चैन से आप खाना खा पाएंगे और ना ही मैं। और वैसे भी हमने डिसाइड किया था, जो कुछ भी हुआ है उसका असर हम रिश्तों पर नहीं पड़ने देंगे। असर तो पड़ गया है चन्नी, रिश्तों पर बहुत गहरा असर पड़ गया। जाकर दीदी को बुला लो, बोल दो खाना ठंडा हो रहा है। बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ जा। मैंने दरवाजे पर ताला नहीं लगाया। ओह, तो तू वो ताले वाली बात से नाराज है? आज तक इस घर में कभी किसी ने दरवाजे पर ताला नहीं लगाया। काश लगाए होते। तो लगा लेता। सिटकनी भी लगाई थी ना, खुद लगाई, खुद खोली। तो अब ताला लगाकर क्या साबित करना चाहता है? देख भाभी, मैं यहाँ ताले, दरवाजे या चिटकनियों की बात करने नहीं आया हूं। तुझे खाने के लिए बुलाने आया हूं। चल अब जल्दी, खाना ठंडा हो रहा है। होने दे। तो मुझे देखकर अनदेखा क्यों कर रहा है? मेरे कमरे में आने से पहले बेगानों की तरह दरवाजे पर नॉक करता है और कहता है कि चल खाना खाने चल। क्यों? अब इतनी छोटी सी बात के लिए इतने सवाल क्यों पूछ रही है? क्योंकि मुझे जवाब चाहिए। क्यों आया तू मुझे बुलाने? मेरी चिंता हो रही है या? तू खाना खाने क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मुझे घबराहट हो रही है। इनके 2 मिस कॉल आके गए थे और कब से इनका फोन ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। सब कुछ ठीक तो होगा ना? डोंट वरी भाभी, हो सकता है भैया के फोन में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या फिर फोन आउट ऑफ सर्विस हो। अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो वो मुझे कॉल करते ना। सब ठीक ही होगा। तू चाहती है तो मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ। नहीं, तेरे आने से पहले मैं नहीं फोन कर रही थी, पर लग नहीं रहा। तू जा, जाकर खाना खा ले। भाभी प्लीज चलना खाना खाने। अगर तू नहीं खाएगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा।
और चन्नी भी नहीं खाएगी। चल, खाना ठंडा हो रहा है। क्या? जो मैं धागा लाई थी उसे बंधवाने के लिए तो नाना कर रहा था, तो अब तक इसे क्यों बांध कर रखा है? क्योंकि ये धागा चन्नी ने बांधा था। चले? अब तू भी बुलाने आ रही थी? चलो खाना खाते हैं। चल बैठ। नहीं दीदी, अभी खाना नहीं खाया, बस इनका वेट कर रही हूँ। फ्रेश होने गए अंदर। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि आपकी वो ननंद का बेटा प्रकाश, उसका रिश्ता हो गया? अभी तक नहीं हुआ? हाँ हाँ, हमारी चन्नी तो बहुत खुश है अपने घर में। हाँ अच्छा दीदी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ये आ गए हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। और चन्नी की खुशियों की ज्यादा बात मत किया कर, नजर लग जाती है। ले, मेरी बहन आपकी बहन की खुशियों को नजर क्यों लगाएगी? और तेरी बहन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। कभी कभी बच्चों को ना अपनी ही नजर लग जाती है। आप कब से वहमी हो गए? और जब से ना चैन की नींद सोना शुरू किया तब से। अपूनम तो जानती है, और चन्नी के ब्याह को लेके मैं कितना टेंशन में रहता था, लेकिन मेरी चन्नी का ब्याह इतने अच्छे घर में हो गया। कितनी खुश है वो। मैं इसीलिए कभी कभी घबरा जाता हूँ कि उसकी खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। वो तो तुसी सही कह रहे हो, बस बीजी इतनी जल्दी ना जाती। कितना लाड प्यार करती थी वो हमारी चन्नी को। और लाड प्यार में तो जस्सी ने भी कोई कसर नहीं रखी, तो जान देती है हमारी चन्नी पे। आपकी यही बात ना मुझे बड़ी गंदी लगती है। मैं यहाँ चन्नी की बात कर रही हूँ, आप जस्सी को बीच में ले आते हो। अब क्यों ना जस्सी की बात करूं? जो तारीफ के काबिल होता है ना, उसका तो जिक्र होना ही चाहिए। वैसे चन्नी से बात हुई तेरी? नहीं हुई ना, फोन आया उसका। लगता है भूल गई है हमको। मैंने तो आपको बोला था कि 2-3 दिन के लिए हम चन्नी को यहाँ बुला लेते हैं, पर आपको जस्सी की ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए आपने बुलाया नहीं कि आपकी जस्सी अकेली रह जाएगी वहां पे। बस चन्नी की इतनी याद आ रही थी तो जाके मिला थी। वैसे मैं ना कल कपूरथला जा रहा हूँ, तो चाहे तो चल मेरे साथ, चन्नी से मिलाना। अच्छा हाँ, लेकिन कविता करीना को स्कूल से कौन लेके आएगा? हाँ, मैं ऐसा करूंगी, उसकी जो सहेली है ना, उसकी मम्मी को कह दूंगी 1 दिन के लिए दोनों को संभाल ले। वहां जाकर पता तो चले कि बीजी के जाने के बाद क्या क्या चल रहा है उस घर में। हाँ देख पूनम, अगर तुझे इंक्वायरी करने जाना है ना तो तू रहने दे, जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेके गए नहीं और पाबंदियां लगाना पहले शुरू कर दिया। जाओ, नहीं जाती। और मत जा, तेरी मर्जी। हाँ हाँ, मेरी मर्जी। चन्नी, ये क्या कर रही हो? चूड़ा उतार रही हूँ। पर क्यों? चन्नी, बीजी ने तो कहा था कि 1 साल। हाँ, बीजी ने कहा था इसे 1 साल बाद उतारना, क्योंकि नई दुल्हन के चूड़े का लाल रंग उसके आने वाली जिंदगी की खुशियों, नए रिश्तों और उनमें विश्वास का प्रतीक होता। जब विश्वास गहरा हो जाए तब इस चूड़े को उतार देते, पर जब मुझे नई दुल्हन होने का एहसास ही नहीं हो रहा तो। चन्नी प्लीज,
मत उतारो। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना, मैं अब तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पर इन पर बहुत सी शिकायतों का रंग चढ़ चुका है। जब विश्वास बिखर जाए तो बेमायने बोझ का क्या फायदा।